बुलेटिन का आगाज करेंगे। 9 मई के मंसूबा साजों पर कानून की गिरफ्त मजबूत करने का वक्त आ गया। शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल होंगे। आर्मी चीफ की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद को झुटलाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। फर्जी इंसानी हकूक के पीछे पनाह ली जा रही है। हकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे छुपने की कोशिश बेसूद है। मुल्क दुश्मन अनासर इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम के ताउन से नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। तुम ऐसे खुदकुश बमबार हो कि कभी तरक्की, कभी सलामती और कभी रोजगार पर फट जाते हो। 9 मई को ये सड़कों पर लाशें चाहता था। ये सियासत नहीं, मुल्क दुश्मनी और गद्दारी है। गैर ममालिक से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की मिन्नतें कर रहा है। 4 साल मुल्क की मईशत का जनाजा निकाला गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, जनरल फैज़ या कोई भी सहूलतकार हो, सबको कानून के कटहरे में लाकर सजा मिलनी चाहिए। किसी मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता जिसमें सियासी इस्तेहकाम ना हो। 2018 के बाद जो मुसल्लत हुआ माइंडसेट, उस मुसल्लत शुदा माइंडसेट ने वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऑपोजिशन को जेलों में, सबको जेलों के अंदर डालकर उन्होंने 4 साल मईशत का जनाजा निकाला। अगर इस मुल्क में मईशत को इस्तेहकाम नहीं आ रहा तो उसका जिम्मेदार ये माइंडसेट और ये मिशन है जो मुल्क के खिलाफ चल रहा है। कहते हैं जी 9 मई को क्यों नहीं फोर्स इस्तेमाल की गई, क्यों नहीं रोका गया? ये चाहता था सड़कों पे लाशें और खून दे। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमला मरकजी शरपसंद किरदार पर बनाया गया भयानक प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। शरपसंद शख्स भी PTI का सरगर्म कारकुन निकला। शरपसंद शख्स का नाम इमरान महबूब है, जिसकी तस्दीक उसके भाई इरफान महबूब ने भी कर दी है। शरपसंद शख्स को मंसूबे के तहत इब्तदा में ही जिन्ना हाउस भेजा गया ताकि उसके मखसूस अंदाज को जवाज बनाकर इसे एजेंसियों का एहलकार करार दिया जाए और जिन्ना हाउस पर हमले का सारा इल्ज़ाम सिक्योरिटी इदारों पर लगा दिया जाए। PTI ने झूठा, बेबुनियाद और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया था। इमरान महबूब से मंसूब PTI प्रोपेगेंडे को मीडिया के कुछ मारूफ एंकर्स ने भी सोशल मीडिया पर बेनकाब किया। इस वक्त शरपसंद इमरान महबूब कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है। ऐसे किरदार जो सानिया 9 मई की मनसूबाबंदी और एग्जीक्यूशन में शामिल हैं, उनको आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सामना करना पड़ेगा। कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। FIR कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज की गई है। अब्दुल रज़ाक शर ने चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे की पिटीशन दायर की थी। उन्हें गुज़श्ता रोज कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर कत्ल किया गया था। चेयरमैन PTI ने ताहाल हाई कोर्ट में संगीन गद्दारी के मुकदमे की पिटीशन में जवाब जमा नहीं कराया। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। असातिज़ा और तलबा का जिन्ना हाउस की तबाही पर इजहार अफसोस और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। दौरे के मौके पर वाइस चांसलर ने कहा कि कायदे आज़म की रिहाइशगाह जलाने वाले शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मजीद क्या कहना था शुरका का, आपको दिखाते हैं। जो भी शरपसंद लोग इसमें इंक्लूड हैं, जिन्होंने ये सारा काम किया है या जिन्होंने ये करवाया है, तो मैं उन सब के लिए मैं तो यही चाहूँगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। 9 मई के वाक़े की शदीद तरीके से मजम्मत करती हूँ कि हमें अपने कौमी विरसे की हिफाजत करनी चाहिए थी। ये जो शरपसंद लोग हैं जिन्होंने इतनी तबाही मचाई है, उनके खिलाफ शदीद एक्शन लेना चाहिए। आज हम जिन्ना हाउस के विज़िट के लिए यहाँ आए हैं और हमें देख के इंतहाई अफसोस हुआ है क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, सब चीज़ें तोड़ दी गई हैं। अब यहाँ से आप पीछे मस्जिद भी देख सकते हैं कि उसमें भी सारी चीज़ें जला दी गई हैं। ये जो कुछ हुआ और जिन्होंने किया ये रिफ्लेक्ट नहीं करते हमें। वी रिस्पेक्ट आवर हीरोज़, वी रिस्पेक्ट आवर आर्मी, वी रिस्पेक्ट आवर शोहदा। जिन्होंने ये किया है सख्त सजाएं देनी चाहिए। पंजाब के सरमायाकार इकट्ठे हो जाएं। सरमायाकारी की जमानत देता हूँ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फ़रोग की ज़रूरत है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का मिसाक़ी मईशत पर बात करने की ज़रूरत पर जोर। FPCCI लाहौर में सेमिनार से खिताब में कहा कि कारोबारी हजरात से पैसे कमाने के बाद टैक्स लिया जाए। जो काम कारोबारी लोग कर सकते हैं वो हुकूमत ना करे। पाकिस्तान में अब भी आगे बढ़ने की सलाहियत मौजूद है। दिफाई अखराजात ज़्यादा होने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। पंजाब के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उस पर ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें। वी विल गारंटी देम, वी विल गारंटी दोज लोन्स।
economy is not for 5 years, 10 years, 15 years. It's for our coming children of our children. It's the coming generation to come, because individuals don't matter. But sit down on a charter of economy with us. Let's talk to each other. But let's sit down and think beyond. 50 years का प्लान है चाइना का। 70 साल से ग्वादर यहाँ था, इनको नजर नहीं आ रहा था, किसी की सोच नहीं जा रही थी कि यहाँ से सिल्क रोड जाता था मुगलों के जमाने में। And trade was between China and all the other Tans and other countries and India. Silk and spices used to come and go. Did an agreement with China to make Gwadar. If we just get that operational, China saves $20 to $25 billion in bringing the oil from Gwadar to central China. I have to provide to the business people of Pakistan inputs cheap, ताकि उनका output they can take, and then I will tax the end return. I will not tax them before, I will tax the end. कि जहां आप profit बनाओगे, पाकिस्तान है तो हम हैं. You all have to make this charter of economy that was being told to me, with me and with other parties, and everybody are on this, then we are with you. If you're not on this, then we're not with you. जनूबी पंजाब का मार्का इस बार पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। रहनुमा और कारकुन पार्टी का मंशूर गली गली और घर घर पहुंचाएं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। साबिक सदर से जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं की मुलाकातें जारी हैं। तौसा शरीफ से आज़ाद MPA हाफिज़ ताहिर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। MQM पाकिस्तान का इजलास खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में हुआ। इजलास में सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर मुशावरत की गई। MQM ने सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए 5 नाम फाइनल कर लिए। राना अंसार, अली खुर्शीदी, जावेद हनीफ, ख्वाजा इजहारुल हसन और मोहम्मद हुसैन शामिल हैं। अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए MQM का वफ्द GDA की क़यादत से आज मुलाकात करेगा। MQM के रहनुमा जमात इस्लामी और TLP क़यादत से भी मिलेंगे। सियासी मंजरनामे पर नई सियासी जमात का ऐलान। जहांगीर तरीन की सियासी जमात का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान होगा। जहांगीर तरीन ने अशाइये में नई सियासी जमात के क़याम का ऐलान किया। जहांगीर तरीन की जमात में 120 से ज़ायद साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शामिल हो गए। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अली हैदर जैदी ने नई जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली। आमिर कियानी और फिरदौस आशिक अवान भी इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल। महमूद मौलवी, फयाजुल हसन चौहान, डॉक्टर मुराद रास, जयप्रकाश, जीजी जमाल, अजमल वजीर इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल हो चुके हैं। नवान लंगड़ियाल, नौरेज शकूर समेत दीगर रहनुमा भी नई जमात में शामिल हैं। अशाइये में ओन चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। बुशरा बीबी और उनके भाई अहमद मुश्तबा वट्टू पर मॉडल विलेज के तरक्याती कामों में 2 करोड़ 49 लाख से ज़ायद के गबन का इंकशाफ हुआ। एंटी करप्शन ने बुशरा बीबी और उनके भाई अहमद मुश्तबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा ने मॉडल विलेज के लिए टफ टाइल्स, नाली, स्ट्रीट लाइट्स का ठेका मनपसंद ठेकेदार को दिलवाया। अहमद मुश्तबा वट्टू ने चंद फिट मटीरियल नाली पर, जबकि बाकी सारा मटीरियल अपने ज़ाती डेरे पर लगवा लिया। फरागोगी और एहसन जमील गुज्जर आज नैब में तलब। बुशरा बीबी की राजदार फरागोगी की दौलत में 3 साल के दौरान 420% का होश उड़ा देने वाला इजाफा देखा गया। बुशरा बीबी की दोस्त फरागोगी गाड़ियों की भी शौकीन निकली। फरागोगी के नाम पर सबसे ज्यादा 22 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। PTI के खामोश खिलाड़ी उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म होने का इंकशाफ हुआ। करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर 4000 से ज़ायद पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले किए गए। एंटी करप्शन हरकत में आ गई। उस्मान बुज़दार समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका और फरागोगी भी FIR में नामजद हैं। हुकूमत पंजाब ने देहात में शहरों की तर्ज पर सहूलतें फराहम करने का प्रोग्राम बना लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोग्राम पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हुकाम को जिम्मेदारियां भी सौंप दी। क्या हिकमत अमली बनाई गई है, जानते हैं साथी एंकर ज़िशान मलिक से। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी देही इलाकों में सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म।
अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम शुरू करने का उसूली फैसला कर लिया। नए प्रोग्राम के तहत देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सफाई का मरबूत निजाम तश्कील दिया जाएगा। देही लोगों को बुनियादी सहूलतें अब उनकी दहलीज पर मिलेंगी। बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट, शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन के लिए देही लोगों को अब दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। हर गांव में चौकीदारी का बेहतरीन निजाम राइज किया जाएगा। गांव की हालत सुधारने के लिए मकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी तश्कील देने का इख्तियार मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर को हासिल होगा। हर गांव से वसूल होने वाला रेवेन्यू गांव की ही बेहतरी पर खर्च होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दे दिया।